Good morning, everyone. Welcome again on your YouTube channel Taming Physics. लास्ट टर्न हम लोगों ने बेटा किनेमेटिक्स में जनरल डिफिनीशंस लर्न किए थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड। स्पीड चार टाइप का होता है: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो लास्ट टॉपिक हम लोगों का लास्ट टर्न पे था इंस्टेंटेनियस स्पीड था। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? सिंपली v से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम स्पीड बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये हमने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहां से ये आया, इसी को हम पहले यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी के ऊपर, जो यहां पे वेलोसिटी का डेफिनेशंस और उसके टाइप्स लिखे हुए हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? इसके लिए सपोज करो हम कोई एक स्टूडेंट है ए से बी तक, यानी t इक्वल टू 0 से सपोज कर लो टाइम t इक्वल टू 0 पे दौड़ना शुरू करता है और वो 20 सेकेंड तक दौड़ रहा है। t इक्वल टू 20 सेकेंड। अब हमको उसका स्पीड निकालना है t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। जाहिर सी बात है उसका स्पीड पहले रेस्ट में रहा होगा, वहां 20 पे अगेन वो रेस्ट में है, यानी बीच में स्पीड बढ़ा होगा। कुछ मोमेंट पे स्पीड कांस्टेंट रहा होगा, फिर डिक्रीज किया होगा, या ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। हमको t इक्वल टू 5 सेकेंड पे अगर स्पीड, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड निकालना है तो हम करेंगे कैसे? हम क्या करें, पहले एवरेज स्पीड निकाल लें 0 से 20 सेकेंड का। 0 से 20 सेकेंड का हम एवरेज स्पीड निकाल लें और सपोज कर लें इसका वैल्यू आ रहा v1। फिर हम क्या करें, दूसरा एवरेज स्पीड हम निकाल रहे हैं 4 to 6 सेकेंड का। ये एवरेज स्पीड आ रहा v2 और तीसरा एवरेज स्पीड निकालें 4.9 सेकेंड टू 5.1 सेकेंड। ये एवरेज स्पीड सपोज कर ले 3। अब यहां का जो स्पीड v है, यानी 5 सेकेंड पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी 5 सेकेंड का जो स्पीड है उसको हम v सपोज कर लें। आपको क्या लगता है ये जो स्पीड v होगा ये सबसे नजदीक इसमें किस वैल्यू के होगा? ये सारे के सारे क्या एवरेज स्पीड, टाइम इंटरवल इनका दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो 5 सेकेंड का स्पीड होगा वो इसके इधर और उधर जितना ही स्मॉल इंटरवल लेते जाएंगे, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वो उस एवरेज स्पीड के उतना ही नजदीक होगा। यानी यहां का जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये इसके सबसे ज्यादा नजदीक होगा। किसके भाई? v3 के, जो टाइम इंटरवल है 4.9 सेकेंड टू 5.1 सेकेंड। इसका मतलब कि किसी भी मोमेंट पे स्पीड निकालने के लिए हमको उससे जितना कम हो सके पहले और जितना थोड़ा सा ज्यादा बाद का टाइम इंटरवल ले ले, उसी का एवरेज स्पीड निकाल ले, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड करेक्ट देगा अगर ये जो टाइम इंटरवल है टेंड्स टू 0 हो जाए। इसका मतलब कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे हमको v इक्वल टू t टाइम पे
किसी टाइम t पे स्पीड निकालना है तो हम क्या करेंगे, टाइम t के थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर एक स्मॉल टाइम इंटरवल ले लें, डेल्टा t/2 और डेल्टा t/2 इसके पीछे वाली साइड में। इसका मतलब डेल्टा t/2 t माइनस डेल्टा t/2 से t प्लस डेल्टा t/2 का एक टाइम इंटरवल कंसीडर करें। इस टाइम इंटरवल में सपोज कर लो पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया डेल्टा डी, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ भाई, डेल्टा टी, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डेल्टा डी। तो जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, ये एवरेज स्पीड किस टाइम इंटरवल का है बेटा, टी टाइम के डेल्टा t/2 टाइम इधर और टी टाइम के डेल्टा t/2 उधर, यानी जो टोटल टाइम इंटरवल है दिस माइनस दिस डेल्टा टी, टी टाइम के इधर और उधर का ये एवरेज स्पीड दे रहा है। अब अगर यही डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए, ये जो डेल्टा टी है टेंड्स टू 0 हो जाए, तो उस केस में इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे बेटा, ये अगर हो जाए ऐसा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। इसी को हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या देगा, अब इंस्टैन्टेनियस स्पीड देगा, क्योंकि जो टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 हो गया तो ये एवरेज स्पीड 0 टाइम इंटरवल का है, यानी किसी इंस्टेंट का स्पीड है। इसीलिए हम इंस्टैन्टेनियस स्पीड निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं। सो ये हो गया हमारा इंस्टैन्टेनियस स्पीड। अब एवरेज स्पीड और इंस्टैन्टेनियस स्पीड पे न्यूमेरिकल करते बेटा, फिर वेलोसिटी पे आएंगे और वेलोसिटी के टाइप पे आएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, it is moving with velocity v1 for time t1, then with velocity v2 for time t2, then with velocity v3 for time t3। या दो का ही ले लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, उसी को जनरलाइज कर लोगे। ये क्वेश्चन है, a particle is moving with constant speed v1 for time t1 and with constant speed v2 for time t2, find out average speed of the particle। तो एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला क्या बेटा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। अब हम देखें तो टोटल टाइम क्या है, t1 प्लस t2, और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो इस वाले टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी v1 t1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब कांस्टेंट स्पीड है यहां से लेके यहां तक v1 स्पीड से चल रहा बेटा, तो t1 टाइम में कितना चलेगा, v1 t1, और यहां से यहां तक v2 स्पीड से चला तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, v2 t2। सो दिस इज टोटल डिस्टेंस, दिस इज टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड हो गया बेटा। तो दो टाइम इंटरवल का स्पीड दिया तो एवरेज स्पीड का फार्मूला ये हो जाएगा।
अब एक स्पेशल केस करते हैं, इफ T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू से T, हम T सपोज कर लेते हैं, यानी दो इक्वल टाइम इंटरवल है, पहले टाइम इंटरवल T में V1 से चल रहा, दूसरे सेम टाइम इंटरवल T में V2 से चल रहा, उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा, तो यहां पर T1 और T2 को क्या पुट कर देंगे, T पुट कर देंगे, उस केस में क्या हो जाएगा, V एवरेज इज इक्वल टू V1T प्लस V2T अपॉन T प्लस T यानी 2T। तो ये हो गया V1 प्लस V2 बाई 2। तो अब एक सवाल हम करते बेटा आपसे, कोई क्वेश्चन पूछा कि एक पार्टिकल का स्पीड टाइम T1 के लिए V1 है, सेकेंड टाइम T2 के लिए V2 है, एवरेज स्पीड क्या होगा। जनरली बच्चे इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि दो स्पीड दिया तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, V1 प्लस V2 बाई 2। दैट इज रॉन्ग आंसर, ऐसा नहीं होगा भाई, ये मैथ का मीन वैल्यू नहीं है, ये मैथ का मीन वैल्यू नहीं, ये एवरेज वैल्यू है। तो एवरेज स्पीड का डिफिनेशन क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वही हमने किया, ये टोटल डिस्टेंस निकाला, ये टोटल टाइम, ये आंसर हुआ बेटा। अब दोनों टाइम इंटरवल अगर इक्वल है उस केस में एवरेज स्पीड V1 प्लस V2 बाई 2 होगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा, पहले हाफ डिस्टेंस को वो V1 कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और जो दूसरा हाफ डिस्टेंस बचा बेटा उसको V2 स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड V2 से ट्रेवल कर रहा, व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी, पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे बेटा, तो V एवरेज हम डिफिनीशन पे जाएंगे। भाई आप अपना कॉमन सेंस कभी मत लगाइए, आपको कॉमन सेंस इतना ही लगाना है कि फिजिक्स का कौन सा फार्मूला चूज करें। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस D है, D/2 प्लस D/2 अपॉन टोटल टाइम। अब इस टाइम को यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा वो अगर हम लिख दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बेटा, अगर V इक्वल टू dt एक, D इक्वल टू dt एक फार्मूला, अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, V से चल रहा है, तो टाइम t में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा D, इसका ये फार्मूला है। अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो यहां से यहां तक देखें तो कांस्टेंट स्पीड तो है नहीं, तो यहां से हम टाइम भी निकाल सकते हैं, t इक्वल टू D/V। तो इस D/2 डिस्टेंस में हम देखें तो स्पीड कांस्टेंट है, यानी यहां से यहां का हम टाइम निकाल सकते हैं। यहां से यहां का डायरेक्ट टाइम इस फार्मूले से नहीं निकलेगा बेटा, क्योंकि स्पीड चेंज कर गया, लेकिन यहां से यहां तक का अगर हम टाइम इंटरवल निकालना चाहें, क्योंकि हमको टोटल टाइम इंटरवल निकालना, पहले यहां का निकालेंगे फिर यहां का निकालेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड अलग अलग है, यहां तक कांस्टेंट है, तो यहां तक का टाइम हो जाएगा D अपॉन ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस D/2 स्पीड V1 है, तो D/2 V1 प्लस ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड D/2 V2। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व किया जाए भाई, तो D तो कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1 अपॉन 2V1 प्लस
1/2v2। एलसीएम ले लें इसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1/, एलसीएम हो गया बेटा 2v1v2, 2v1v2। अब 2v1 से डिवाइड किया, v2 आया, यहां 1 है तो 1 इंटू v2, यहां v2 आ गया, प्लस 2v2 से यहां डिवाइड किया, v1 आया, v1 का 1 में मल्टीप्लीकेशन किया तो v1 आ गया। अब फ्रैक्शन के प्रॉपर्टी को हम जानते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2v1v2 अपॉन v2 प्लस v1 यानी v1 प्लस v2। सो दिस विल बी आंसर। ये डिस्टेंस के लिए इस तरीके से आंसर हो गया बेटा। अब मान लो ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होता, ये तो दो इक्वल डिस्टेंस तब का एवरेज स्पीड है। मान लो डिस्टेंस इक्वल नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ये है कि अ बॉडी travels with constant speed v1 for distance d1 and with constant speed v2 for next distance d2. What is average speed of the particle for the whole journey? फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम, तो इस वाले का टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d1 अपॉन v1 प्लस इस जर्नी का टाइम इंटरवल d2 अपॉन v2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया तो d1 प्लस d2 अपॉन ये एलसीएम आ गया भाई v1 v2। अब v1 v2 आ गया तो v1 से यहां डिवाइड किया, v2 आ गया, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो d1 v2 प्लस v2 से यहां डिवाइड किया, v1 आ गया, v1 से यहां d2 में मल्टीप्लाई कर दिया, d2 v1 इज इक्वल टू, ये v1 v2 ऊपर चला गया तो आंसर आ गया d1 प्लस d2 इंटू v1 v2 अपॉन d1 v2 प्लस v2 d1। ये आंसर आ गया बेटा, इस केस का आंसर ये होगा। अच्छा, जो पिछला आंसर हमने निकाला था वो भी यहां से निकाला जा सकता है। दोनों डिस्टेंस कितना था भाई, d/2 इक्वल डिस्टेंस पे क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो d1 और d2 दोनों को d/2 रख दे, यहां से हमको पिछला आंसर मिलना चाहिए। सो इसको रख के देखते हैं, यहां पे हमने d/2 और d/2 रख दिया तो ये कितना हो गया भाई, d v1 v2 अपॉन यहां d/2 रख दिया और यहां भी d/2 रखेंगे तो ये d/2 क्या कॉमन हो गया, तो d/2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा बेटा, v1 प्लस v2, ये d कैंसिल आउट हो गया और 2 ऊपर चला गया तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये सेम आंसर आ गया पिछला वाला। यानी कोई पार्टिकल v1 v2 स्पीड से दो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो जो एवरेज स्पीड होगा वो ये होगा बेटा। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो जनरल फार्मूला है। बाकी अलग अलग केस के लिए बेटा अलग अलग फार्मूला बनेगा। हम ये जो क्वेश्चंस करा रहे हैं फार्मूले के रूप में इसलिए करा रहे हैं
ताकि आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रहे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक और लास्ट ये क्वेश्चन ले रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड के। इस इंस्टैंटेनियस स्पीड का केवल एक क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्योंकि वो फिर आगे आएगा, तो उसको फिर और भी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि a particle is moving on a straight line with constant speed v1 for half the distance, यानी d/2 डिस्टेंस किससे चल रहा है बेटा? v1 स्पीड से। आगे कह रहा है कि रेस्ट हाफ डिस्टेंस it covers in 2 equal time intervals। किसमें कवर कर रहा है भाई? रेस्ट हाफ डिस्टेंस इट कवर्स इन 2 equal time intervals with speed v2 and v3। Find out average speed of the whole journey। यानी पहला d/2 डिस्टेंस v1 स्पीड से चल रहा, जो दूसरा d/2 डिस्टेंस है वो दो अलग अलग स्पीड से चला। पहले हाफ टाइम के लिए तो v2 से चला, जो दूसरा हाफ टाइम है उसको v3 से चला। टोटल टाइम हमने 2t मान लिया बेटा, तो t और t हाफ टाइम हो गया। टोटल टाइम हम t ले सकते थे, तो इसको t/2 लिखते, उसको t/2 लिखते, आंसर दोनों जगह से सेम आएगा। अब इसको करें कैसे? तो एवरेज स्पीड v एवरेज इज इक्वल टू, फार्मूला वही हम लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये जो है ये टोटल टाइम है बेटा, ये वो वाला t नहीं है, वो भी टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये t टोटल टाइम है यहां से यहां तक का। तो टोटल डिस्टेंस हम लिखे कैसे? तो d/2 d हो गया टोटल डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक का टाइम कैसे लिखे? तो यहां से यहां तक का टाइम तो निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/2 v1। भाई डिस्टेंस है d/2 और स्पीड है v1, तो डिस्टेंस d/2 अपॉन v1 d/2 v1 ये हो गया। ये वाला टाइम हमको लिखना बेटा प्लस 2t। अब ये t हमको निकालना होगा, कैसे निकालें? तो ये जो टोटल डिस्टेंस चला बेटा कितना चला? d/2। अच्छा, यहां से यहां तक t टाइम में कितना स्पीड है? v2, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? v2 इंटू t, यही डिस्टेंस चला होगा ना भाई। फिर आगे t टाइम में किस स्पीड से चला है? v3, तो डिस्टेंस कितना चला होगा? v3 इंटू t। तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा? दिस प्लस दिस, लेकिन यह है कितना? d/2, यानी ये बराबर होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? t कॉमन हो गया, v2 प्लस v3 इंटू t इज इक्वल टू d/2। तो यहां से t कितना आ गया बेटा? d/2 v1 v2 प्लस v3। ये टाइम वहां पे पुट कर दें, तो इस टाइम को वहां पे लिख देते हैं। तो ये हो गया d/2 v1 प्लस 2 इंटू d/2 v2 प्लस v3, v2 प्लस v3। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब d भी कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ऊपर नीचे d कैंसिल आउट हो रहा है,
तो ये कितना आ गया 1 ये हो गया 1/2v1 प्लस 1/v2 प्लस v3। एलसीएम ले ले भाई। तो एलसीएम जब हम लेंगे बेटा तो हमको क्या मिल रहा, यहां पे एलसीएम लिख के देखते हैं। सो एलसीएम कितना होगा 1 एलसीएम हो गया 2v1 इंटू v2 प्लस v3। अब इससे यहां पे डिवाइड किए तो v2 प्लस v3 आया, 1 में मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया v2 प्लस v3। देन प्लस इससे इसमें डिवाइड किया 2v1 आया, 1 से मल्टीप्लाई किया 2v1। आंसर क्या आ गया भाई 2v1 इन ब्रैकेट v2 प्लस v3 अपॉन 2v1 प्लस v2 प्लस v3। सो दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट भी था बेटा। अब शॉर्टकट तभी आएगा भाई जब आपको ढेर सारे केसेस के फॉर्मूले आएंगे, यानी किस केस में क्या फॉर्मूला लगता है। देखो यहां से यहां d/2 और ये d/2 इक्वल डिस्टेंस है, तो इसका जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन यहां का स्पीड तो हमको पता नहीं, कांस्टेंट स्पीड चाहिए, तो यहां से यहां का एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। और दो इक्वल टाइम इंटरवल का एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा v1 प्लस v2/2। तो इस टाइम का एवरेज स्पीड क्या होगा, देखो आंसर हम इसको यही रहने देते हैं, यही सेम आंसर आएगा। इस टाइम इंटरवल का एवरेज स्पीड क्या होगा v2 प्लस v3/2। ये एवरेज स्पीड हो गया क्योंकि टाइम इंटरवल इक्वल है। अच्छा, अब इस पूरे मोशन का एवरेज स्पीड क्या होगा, तो v एवरेज इज इक्वल टू फार्मूला ये 2v1 यानी यहां का स्पीड दैट इज v1, v2 यानी यहां का स्पीड, तो यहां का दो स्पीड है, एवरेज स्पीड ये है, तो ये हो गया v2। तो इनटू v2 प्लस v3/2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v1 यहां का v1 और यहां का क्या होगा एवरेज स्पीड ले लेंगे v2 प्लस v3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गए बेटा, इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द ट्रिक। ये एक ट्रिक है, शॉर्टकट मेथड है इसको सॉल्व करने का। चलो भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड पे क्या क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड पे दो टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं बेटा। इसमें अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड का हम फार्मूला देखें तो क्या है, यहां पे हम लिख रहे हैं v इज इक्वल टू d डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये फार्मूला क्या कर रहा है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रल फॉर्म कहते हैं। dd इज इक्वल टू v dt। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म। इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर हमको डिस्टेंस टाइम के टर्म में दिया है और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो यहां से निकालेंगे, और अगर स्पीड
टाइम के टर्म में दिया है और डिस्टेंस निकालना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ये हमेशा याद रखना बेटा, कौन सा फार्मूला किस कंडीशन में यूज करेंगे ये याद करना बहुत जरूरी, ये समझना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में जो सबसे वीक स्टूडेंट होते हैं वो उनका वीकनेस यही होता है कि कौन सा फार्मूला यूज करें। बाकी आप सीख जाते हैं तो अलग कठिन चीजें अलग आती है, वो अलग चीज है, लेकिन सबसे वीक पॉइंट स्टूडेंट का यही होता है। तो स्पीड निकालना, अगर डिस्टेंस टाइम के टर्म में दिया है तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ये ध्यान रखिए एकदम। और अगर स्पीड टाइम के टर्म में दिया और डिस्टेंस निकालना तो ये फार्मूला यूज करेंगे। भाई अगर डिस्टेंस सपोज कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय 4t क्यूब, where d is in meter, t is in second. Find out speed of the particle at t is equal to 5 seconds. t is equal to 5 सेकेंड पे हमको स्पीड फाइंड आउट करना। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड पूछ रहा है, यानी क्या बात हो रहा है भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड का, 5 सेकेंड पे स्पीड क्या होगा। यहां पे देखो डिस्टेंस टाइम के टर्म में दिया हुआ है और स्पीड हमको निकालना है एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, यानी ये फार्मूला लगेगा v इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बेटा 4t क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसा हमने शुरू में ही कहा था बेटा, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमारा मैथमेटिकल टूल्स का एक लेक्चर, उसमें 4 लेक्चर दिए हुए हैं, प्ले स्टोर पे जाएंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसको अच्छे से करके फिर आप यहां पे आइएगा। तो अब डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो ये हो गया 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, t क्यूब का डिफरेंशिएशन ये इसको ऐसे लगेंगे, लिखेंगे t dt क्यूब बाई dt इज इक्वल टू 4। और t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, पावर यहां आ जाएगा, एक पावर घट जाएगा तो t स्क्वायर। सो दिस इज 12t स्क्वायर। तो ये जो स्पीड है टाइम t का, जो टाइम पुट करोगे उसी टाइम का स्पीड हमको मिलेगा। हमको किस टाइम का निकालना, 5 सेकेंड का। तो एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे अब निकालें तो क्या हो गया भाई, v इज इक्वल टू 12 इंटू 5 स्क्वायर। ये कितना हो गया बेटा, 12 इंटू 25, तो ये कितना हो गया बेटा 300 मीटर पर सेकेंड। ये इसका स्पीड हो जाएगा 5 सेकेंड। समझ में आ गया बच्चों। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, अब जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता था इस पे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमको v दिया हुआ t के टर्म में और डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन ये है, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 3t स्क्वायर where t is in second and v is in meter per second. Find out distance traveled by particle in time interval 0 to 5 सेकेंड। 0 से 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमको निकालना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फार्मूला नहीं लगेगा बेटा, ये हमेशा याद रखो। केवल फार्मूला ही याद रखना सफिशिएंट नहीं है। 3 चीजें हैं, पहले आपको फार्मूला याद रखना है, दूसरा स्टेप इस फार्मूले में ये जो नोटेशंस है किसके लिए स्टैंड करते हैं, किनको रिप्रेजेंट करते हैं, इनका यूनिट क्या होना चाहिए ये पता होना चाहिए।
एंड थर्ड, किस कंडीशन में ये लगेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही से फार्मूला हम चूज करते हैं। तो इसका एक कंडीशन है, ये फार्मूला तभी लगेगा जब स्पीड कांस्टेंट हो। तो ये वाला फार्मूला यहां पे लगाओगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि स्पीड वेरी कर रहा है। टी इक्वल टू 0 पे स्पीड देखो 0 है, टी इक्वल टू 1 पे स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, टी इक्वल टू 2 पे स्पीड ये हो गया 4×3=12 मीटर पर सेकेंड है, यानी स्पीड वेरी कर रहा है, ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो हमने क्या कहा था, अगर स्पीड टाइम के टर्म में दिया, डिस्टेंस निकालना, तो इसको यूज करेंगे। तो ये हो गया डी डी इज इक्वल टू वी डी टी। फार्मूला वही बेटा, v इक्वल टू डी डी बाई डी टी, उसी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, उसको डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं, इसको इंटीग्रल फॉर्म कहते हैं। अब v के वैल्यू को पुट कर दे, तो डी डी इज इक्वल टू 3t² डी टी। अब हम क्या करें बेटा, इसी को इंटीग्रेट कर दे, ये लो भाई, इंटीग्रेट कर दिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। फर्दर अब क्या करेंगे, तो t इक्वल टू 0 पे तो पार्टिकल चला ही होगा, तो उस मोमेंट पे तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया होगा, हम लिमिट लगा रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा भाई, 0। अब 5 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये निकालना, अपर लिमिट, इसको हम d मान ले, यही हमको फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन का यूज आ गया बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, d dx का इंटीग्रेशन x, तो dd का इंटीग्रेशन d, लिमिट पुट करेंगे d माइनस 0, d आ गया। यहां पे 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, इंटीग्रेशन t² विद रेस्पेक्ट टू t 0 to 5 इज इक्वल टू 3। t² का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाता है, तो यह आ जाएगा 3 और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन हो गया, यहां इंटू का साइन है। अब राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहां राइट साइड में लिमिट लगा दे 0 to 5, ये 3 और ये 3 कट गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले अपर लिमिट पुट कर दिया, तो 5 का क्यूब, देन माइनस, अपर लिमिट कहां पुट करेंगे बेटा, वेरिएबल के जगह, टी के जगह, टी वेरिएबल है तो टी के जगह 5 रख दिया, और तो बाकी वैसे ही क्यूब है तो ये क्यूब, देन माइनस, ये ऐसा फार्मूला है। फिर वेरिएबल के जगह लोअर लिमिट रख देंगे 3 और यहां क्यूब है तो क्यूब, तो 125 मीटर। जिसने बेटा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं करा है, एक बार और मैं कह रहा हूं, उनको आप पिछले लेक्चर मैथमेटिकल टूल्स में जाके देख लें, प्ले स्टोर में जाए, वहां से करके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके आए इस लेक्चर में, अदरवाइज यहाँ न्यूमेरिकल्स कहीं कुछ नहीं समझ में आने वाला, तो ये ध्यान रखिए। चलो भाई, तो ये क्वेश्चंस हो गए बेटा, 5 क्वेश्चंस हो गए, बेसिकली ये 5th क्वेश्चन था या 6th क्वेश्चन, जो भी हो, जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने करा दिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए और ये नोट्स बना लीजिए, उसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला टर्म वेलोसिटी है। वेलोसिटी होता क्या बेटा, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है ऑब्जेक्ट का, उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इसका यूनिट क्या होगा भाई, मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक रफ लैंग्वेज में हम कहें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जैसा चीज ये है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, मीटर पर सेकेंड।
डायमेंशनल फार्मूला देखे बेटा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का टी, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो एल टी माइनस वन, यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड, फिर से हम करें, वेलोसिटी और स्पीड दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। एक स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी देखें तो जैसे स्पीड चार टाइप का था वैसे ही वेलोसिटी चार टाइप का है। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है बॉडी तो हम क्या कहेंगे, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो बेटा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। इस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, मान लो हमने 1 सेकेंड का ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है, 1 सेकेंड का, अगले 1 सेकेंड का फिर वही डिस्प्लेसमेंट, अगले 1 सेकेंड का फिर वही डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो ऐसे वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक पार्टिकल है 1 सेकेंड में 1 मीटर, 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रहा है बेटा, ये हम टाइम दिखा रहे हैं, 1 सेकेंड में कितना चला, 1 मीटर, यहां से यहां। अच्छा, अगले 1 सेकेंड में अगेन 1 मीटर चला लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, अगले 1 सेकेंड में अगेन 1 मीटर चेंज चला लेकिन फिर से डायरेक्शन चेंज हो गया, अगले 1 सेकेंड में फिर से 1 मीटर चला लेकिन अगेन डायरेक्शन चेंज हो गया। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल, सेम डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है लेकिन पिछले 1 सेकेंड में मान लो फर्स्ट 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ये है, दूसरे 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, तीसरे 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया, तो ये क्या है बेटा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो नहीं चेंज हुआ लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। एक और केस हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर जाए, जैसे पहले 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये है और दूसरे 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये हो जाए, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर गया, डायरेक्शन भी चेंज कर गया, ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं बेटा, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेलोसिटी का दोनों कांस्टेंट होगा, यानी उसका स्पीड कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं बेटा, ये सब नोट करते चलना आप लोग, क्योंकि हर चीज हम नहीं लिख सकते। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी होगा जब पार्टिकल, पहला कंडीशन स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो, दूसरा कंडीशन उसका स्पीड कांस्टेंट हो। ऐसे केस में हम पार्टिकल के वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। इसके अलावा कोई भी केस ले लो, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, यानी सर्कुलर पाथ, कर्व्ड पाथ, इलिप्टिकल पाथ, हाइपरबोलिक पाथ, किसी भी पाथ पे पार्टिकल चल रहा है तो 100% वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और स्ट्रेट लाइन पे भी चल रहा है मान लो,
लेकिन स्पीड बढ़ रहा या घट रहा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। नेक्स्ट डिफिनीशन पे आते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या बेटा? तो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। यानी एवरेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहां दिखाया बेटा वी एवरेज, एरो मार्क किया क्योंकि ये वेलोसिटी है, इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एंड करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जिसको हमने R2 और R1 से रिप्रेजेंट किया है। तो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, इसी को हम डेल्टा R वेक्टर लिख सकते हैं अपॉन डेल्टा T। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। यानी दो टाइम इंटरवल का अगर हम वेलोसिटी निकाल लें तो वो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। फार्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, ये क्या होता है भाई? तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और अ पर्टिकुलर मोमेंट इज डिफाइंड एज इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। किसी बॉडी का वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर मोमेंट या पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाल ले बेटा, तो इस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। और इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या होगा? सिंबल सिंपली हम वेलोसिटी का यानी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू dr/dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी देता है। तो ये फार्मूला कैसे आया बेटा? जो हम एवरेज स्पीड से इंस्टैन्टेनियस स्पीड का फार्मूला डिराइव किए थे, यही वाला तो भाई फार्मूला था। डेल्टा को d लिख दिया, यानी इंस्टैन्टेनियस स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जिस टाइम पे, जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड निकालना है, उसके अराउंड एक बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल dt ले ले, तो उसी का जो एवरेज स्पीड होगा उस टाइम इंटरवल का, उसी को हम उस इंस्टेंट पे क्या कहेंगे? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। और टाइम इंटरवल dt यानी डेल्टा t टेंस टू जीरो हो जाए, टाइम इंटरवल डेल्टा t टेंस टू जीरो हो जाए, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? डिफरेंशिएशन। तो ये फिर डिफरेंशिएशन का केस बन जाता है। सो ये इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी है। वेलोसिटी, इनका डिफिनीशन देखें या फिर फार्मूले का पैटर्न देखें बेटा, तो जो स्पीड का एकदम वही वाला है यहाँ पे पैटर्न। डिफरेंस क्या है किसमें? दो चीजें अभी तक हम लोगों ने करी, एक डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर वेलोसिटी और स्पीड, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको, इस दो चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर आज का लेक्चर एंड करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट टर्न जब हम करेंगे तो इनके क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करेंगे। सो जो डिस्टेंस है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है, जीरो इज अ पॉजिटिव नंबर। डिस्टेंस पार्टिकल का हमेशा इंक्रीज करेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट रह सकता है। ये भी कांस्टेंट रह सकता है। भाई एक पार्टिकल इस पे ऐसे चलना शुरू किया, यहां आके रुक गया, तो डिस्टेंस क्या है? यहां से यहां तक बढ़ता गया, फिर क्या हो गया? रुक गया, 5 मिनट रुका रहा, फिर चलने लगा, फिर डिस्टेंस बढ़ता गया। वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा या कर्व पाथ पे चल रहा, बेटा डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो, मान लो कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा, यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां से आ गया, फिर यहां से यहां आ गया, तो डिस्टेंस देखो तो सब प्लस करते जाओगे, डिस्टेंस बढ़ता गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो तो यहां से लेके यहां तक बढ़ा है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर यहाँ पे पार्टिकल आया तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया।
फिर यहीं पे पार्टिकल आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा फिर घटा। तो ये है। अच्छा, ऐसे यहां पे हम देखें तो वेलोसिटी और स्पीड, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें डायरेक्शन होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन में देखें तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अगर केवल स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें इनके प्रॉपर्टी का और डिस्कस कर लेते बेटा। जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। यह हमेशा याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बेटा, ये लिखते जाना। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, यानी पार्टिकल टर्न बैक नहीं कर रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेटा क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है, वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में। लेकिन इसके अलावा कुछ भी केस ले ले, जैसे ऐसे चल रहा पार्टिकल, तो यहां पे देखो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये डिस्टेंस से तो कम है ना ये, तो यानी जो डिस्प्लेसमेंट बेटा वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर टर्न बैक न करे, अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी लेस देन डिस्टेंस। अब यहीं से अगर डेल्टा टी टाइम से हम डिवाइड कर दें, इसी में डेल्टा टी टाइम से डिवाइड कर दे बेटा, तो ये क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा ना भाई। इस इक्वेशन में डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो ये v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये ऐसे एरो कर रहे हैं बेटा ताकि याद रहे, ये हम एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, यहां पे टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये क्या देगा, एवरेज स्पीड। जो एवरेज वेलोसिटी है बेटा, क्या जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के इक्वल हो सकता है, वही स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर टर्न बैक नहीं कर रहा, अदरवाइज एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज एवरेज स्पीड से लेस होगा। ये यहीं से प्रूव किया हमने टाइम से डिवाइड करके। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम सिंपली वेलोसिटी कहते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड। ये ध्यान रखना बेटा, ये तो लेस हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये टाइम इंटरवल बहुत कम ले रहे बेटा, और टाइम इंटरवल कम ले रहे हो तो पार्टिकल कर्ड पाथ पे भी मान लो चल रहा है, ये हम अभी टाइम इंटरवल ज्यादा दिखा रहे बेटा, टाइम इंटरवल ज्यादा दिखा रहे, तो ये देखो, बल्कि एक और हम ये यूज कर रहे हैं, देखो जो सफेद इस टाइम इंटरवल, यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल है, यहां पे मान लो टी पे और यहां पे टी प्लस डेल्टा टी पे, तो ये जो सफेद वाला लाइन है वो क्या, डिस्टेंस है, और ये जो ब्लू वाला लाइन हमने दिखाया बेटा ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो दोनों इक्वल होते, अदरवाइज कम होगा। अब इसी में हमने डेल्टा टी से डिवाइड किया इस व्हाइट वाले लाइन के लेंथ में, तो वो देगा एवरेज स्पीड, और ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो ये ज्यादा ये कम है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा तो सेम होगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, जब ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो सपोज कर लो बेटा, एक दिखाने के लिए आपको हम ये इंटरवल ले लें, अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम है, लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम तो है,
लेकिन वो जो डिफरेंस है वो कम हो गया। अब ये वाला डिस्टेंस निकालोगे बेटा और ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो इसमें जो डिफरेंस होगा ये बड़ा कम हो जाएगा। टाइम इंटरवल अगर और छोटा कर दे, ये ले लें। अब हम देखें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये करीब करीब डिस्टेंस के ही बराबर हो गया। भाई मैग्नीफाई करके देखना थोड़ा सा, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस करीब करीब बराबर हो गया। लेकिन अगर ये टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 कर दे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम dt क्या होगा, 0 सेम हो जाएगा। और सेम हो जाएगा तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टैन्टेनियस स्पीड के इक्वल होगा। So let us end this lecture here today. We will meet again on next turn. Till then, stay healthy, stay focused on your studies. Sayonara, Godspeed, and bon voyage.